नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 30 मई और 30 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बने हैं मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप अंत तक ज़रूर देखिए। और 29 मई के करंट अफेयर के ही क्वेश्चन का सही जवाब ऋषिकांत चौहान तथा विनीत कुमार चौहान व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला स्पेन, दूसरा वियतनाम, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है वियतनाम वह सही है। तो हम लोग अब वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसके पड़ोसी देश चीन, लाओस तथा कंबोडिया हैं। यह विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देशों में 13वां स्थान रखता है। ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की मुद्रा का नाम दोंग है और यहाँ के राष्ट्रपति डुएन फू त्रोंग जी हैं तथा प्रधानमंत्री का नाम ग्युएन तंजुंग है। वियतनाम के हनोई शहर में खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लाख की खेती के लिए वन विभाग को प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प छत्तीसगढ़ वह सही है। तो अब हम लोग जानते हैं लाख के बारे में। तो लाख के जो कीट हैं वह जो है लाखा नामक कीट से उत्पादित होती है और ये एक प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलाश, कुसुम तथा बेर के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये कीड़े अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव करते हैं और उससे कवच बनाते हैं और उसी राल से लाख की प्राप्ति होती है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को तैयार कर लिया है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में चंबा नामक सुरंग का उद्घाटन किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तराखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा पंजाब। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है उत्तराखंड वह सही है। तो सीमा सड़क संगठन के ने प्रतिष्ठित 4 धाम परियोजना के तहत ऋषिकेश धारासू हाईवे पर घनी आबादी वाले क्षेत्र में चंबा शहर के नीचे सुरंग का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसमें आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की घोषणा किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा दिल्ली। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प महाराष्ट्र है वह सही है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए मरीजों को देखकर निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का निर्णय लिया है, जिससे मरीजों को उचित सुविधाएं मिल सके। अगला प्रश्न है, प्रख्यात साहित्यकार मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है, वे किस राज्य के निवासी थे? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा पंजाब। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प आंध्र प्रदेश है वह सही है। तो हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। मशहूर उर्दू लेखक मुजतबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। इन्हें वर्ष 2007 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए।
जब इन्होंने पद्मश्री सम्मान वापस करने की घोषणा की। 27 मई 2020 को इनका देहांत हैदराबाद में ही हो गया। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला मीराबाई चानू, दूसरा साइना नेहवाल, तीसरा झूलन गोस्वामी और चौथा मेरी कॉम। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है मीराबाई चानू वह सही है। तो अब हम लोग मीराबाई चानू के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई चानू का नाम, पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है। ये एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। ये वर्ष 2014 से 48 की ग्रह श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इन्होंने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और भारतीय भारोत्तोलन संघ ने अर्जुन पुरस्कार के लिए इनका नाम भेजा है। आज का अगला प्रश्न है, सेबी ने NHAI पर कितने लाख जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 7 लाख, दूसरा 10 लाख, तीसरा 12 लाख और चौथा 15 लाख। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प 7 लाख है वह सही है। तो हम लोग सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी का हिंदी नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। भारत में प्रतिभूति वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। NHAI का हिंदी नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। सेबी ने NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के कारण लगाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट ने नया अध्यक्ष किसे चुना है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला PS जयकुमार, दूसरा है SK मार्कोज, तीसरा है मार्कोज ट्रायोज और चौथा है मुकेश कुमार जैन। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है मार्कोज ट्रायोज ये सही है। तो न्यू डेवलपमेंट, जिसका पुराना नाम ब्रिक्स बैंक है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई है तथा इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष मार्कोज ट्रायोज को चुना गया है। आज का अगला प्रश्न है, ओला किस वर्ष में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 2021, दूसरा 2022, तीसरा 2020 और चौथा 2022। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है 2021 वह सही है। तो ओला कैब एक राइड शेयरिंग कंपनी है। ये कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है और ओला कंपनी ने 2021 में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। और आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की तैयारी की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा दिल्ली और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प कर्नाटक है वह सही है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने अपने राज्य के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करने की घोषणा की है। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के करंट अफेयर का प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, वियतनाम देश की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।